हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं हमारे लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी हाल में ही कपूर फैमिली का एक फंक्शन था, राज कपूर साहब का। उस फंक्शन में शरीक हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और एक देश की बड़ी फैमिली है कपूर फैमिली। राइट फ्रॉम द बिगनिंग पृथ्वीराज कपूर और आज के डेट में रणवीर कपूर, बहुत रिच हिस्ट्री रही है कि कपूर फैमिली ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। लेकिन एक सवाल मेरा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमेशा रहेगा कि क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर किसी स्पेशल कैटेगरी के लोगों का लीडर होता है या पूरे कंट्री के लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर पे बराबर का हक होता है। नो डाउट नरेंद्र मोदी ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि कॉमन लोगों से वो जुड़ सकें। इसमें से एक है उनकी रेडियो की प्रोग्राम मन की बात। लेकिन किसी फैमिली के साथ फंक्शन करना, गैदरिंग में जाना और ऐसे बिहेव करना एज इफ ही इज knowing these people exclusively than the manner he knows the rest of the other citizens of India। मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक नहीं है। अगर कल को कपूर फैमिली में से कोई क्राइम करता है, किसी कॉमन पर्सन के साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई असॉल्ट करता है, कोई धक्का देता है, कोई मारपीट करता है, दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। पहला, जब वो कपूर फैमिली का बंदा ऐसा कुछ कर रहा होगा, क्या उसके दिमाग में ये नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस कि प्राइम मिनिस्टर मेरे घर आते हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं इन लोगों से क्यों घबराऊं, क्यों डरूं, क्यों मैं इन लोगों से वैसा बिहेवियर करूं जैसा मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं। वो मोर पार्टिकुलरली डोमिनेट करेंगे कॉमन लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर उनके घर आते। मैं ये नहीं कह रहा कि कपूर फैमिली के लोग इन्फ्लुएंसर पहले नहीं थे, पहले भी वो लोग इन्फ्लुएंसर थे, पहले भी वो लोग बेस्ड ऑन द करेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया ईजिली कोई क्राइम करके बच जाते, कंसिडरिंग वो महंगे वकील एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज करप्शंस जो एक डेवलपिंग कंट्री में एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आने से कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया है टू द रेस्ट ऑफ द अदर पीपल ऑफ द कंट्री। रेस्ट ऑफ द अदर पीपल ऑफ द कंट्री को गलत मैसेज गया है। आपको बीइंग अ लीडर मतलब पॉलिटिशियन नहीं होता, लीडर मतलब 140 करोड़ लोगों को जो लीड करे, लीडर का मतलब वो होता है। बीइंग अ लीडर, ये रवैया आपका ठीक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, किसी फैमिली का नहीं। 50,000 की गैदरिंग हो,
भले वो नवरात्रा का हो या रमज़ान का हो, वहाँ पे लोग रहते, वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉमन पीपल होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कॉमन पीपल चूजिंग अ लीडर, अ पार्टी, एंड देन बिटवीन द पार्टी दे चूज देयर लीडर। अब आपने जो किया है इसका मतलब ये है कि आप रिच हो जाओ, आप फेमस हो जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, बहुत बड़े फिल्म स्टार बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, फिर प्राइम मिनिस्टर आपके घर आएंगे। तो फिर वोट भी उन्हीं लोगों से लिया करो, उन्हीं लोगों को फिर बुलाया करो कि भाई उन्हीं लोगों को फिर ये जो आप हिंदू मोर्चा एंड ऑल दोज मोनोपोली की पॉलिटिक्स करते हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सारे पार्टीज की बात कर रहा हूँ। जो भी आप करते हो, जब पब्लिक एट लार्ज को बुलाते हो, रिलीजन खतरे में है, या राहुल गांधी ने अभी 2-4 और रैलियां निकाली थी, या नीतीश कुमार ने कोई डीएनए टेस्ट करवाया था, तो उसमें भी आप एंटरप्रेन्योर्स और कैपिटलिस्ट और एंटरटेनर्स और हाई नेटवर्थ लोगों को बुलाया करो। उसमें क्यों चाहिए आपको भीड़, कॉमन लोग, कॉमन गरीब मिडिल क्लास लोग? क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा चाहिए आपको। वहाँ पे आपको वोट तो रणबीर कपूर दे या कॉमन मैन दे, एक ही वोट काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप जाते हो तो आपका खुद का एज एन इंडिविजुअल, जो आपके प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक इंडिविजुअल छुपा हुआ है, जो शायद बचपन में मूवीज़ वगैरह देखता हो कपूर फैमिली की, उसका अंदर का इंडिविजुअल बोलता है कि अच्छा मौका है, इनका घर देखते हैं कैसे रहते हैं ये लोग, इनके से मिलते हैं, अब तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब तो मैं जा ही सकता हूँ, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और मेरे को जो मेरा ख्वाब है बचपन का, इनके लाइफस्टाइल देखूँ, वो देख पाऊँगा। अगर ये आपकी सोच है तो बात बिल्कुल अलग है, ये प्राइम मिनिस्टर की सोच नहीं होनी चाहिए। सो अगेन, अच्छे लोग हो सकते हैं कपूर फैमिली के सारे लोग, बहुत हम्बल भी हैं। सोशल मीडिया पे या किसी एंटरटेनमेंट शो में जब भी ये आते हैं, तो मैंने किसी को देखा नहीं है एज इफ़ कि बहुत एरोगेंट हो, या किसी के बिहेवियर गलत हो, या कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो या रिडिक्यूल कर रहा हो अपने को। दे माइट बी वेरी गुड पीपल, लेकिन आपका एज ए लीडर क्या फर्ज है? क्या मैं बीइंग अ कॉमन पीपल पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन कि क्या कल को मेरे फादर की 50 या 75 बर्थ एनिवर्सरी होगी तो क्या आप आओगे मेरे घर? क्योंकि वोट तो मैंने भी उसी एक एंटिटी, एक इकाई का दिया है जो रणबीर कपूर देगा। कंट्रीब्यूशन हो सकता है रणबीर कपूर का और उसकी फैमिली का ज़्यादा हो, उन्होंने ज़्यादा टैक्स पे किया, नो डाउट, लेकिन वो टैक्स पे करने में कहीं मेरे फादर और मेरे फोर फादर और मेरे ग्रैंडफादर का भी कंट्रीब्यूशन रहा। जो फैक्ट्री का मालिक होता है, भले ही टैक्स वो पे करे, लेकिन टैक्स वो इसलिए पे कर पाता है क्योंकि फैक्ट्री में लाखों मजदूर काम करते हैं, और उस काम की वजह से वो रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस रेवेन्यू के ऊपर वो टैक्स लगता है, और वो टैक्स भले वो इंडिविजुअल का लगा हो, उस टैक्स को लगने में कंट्रीब्यूशन उन हज़ारों मजदूरों का होता है। तो कॉमन पीपल का कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से किसी भी टैक्स में किसी रिच एंटरप्रेन्योर से कम नहीं होता। रिच एंटरप्रेन्योर की लीडरशिप होती है, वो रिस्क टेकर होता है, वो पैसे लगाता है। अगर डूबेगा तो रिच इंडिविजुअल का पैसा डूबेगा, मजदूरों का नहीं। दैट आई टोटली अंडरस्टैंड, तभी उनको मिल भी रहा है।
वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा बंगला होता है उनका, मजदूरों का नहीं होता उतना बड़ा बंगला। लेकिन एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, आपके नज़रिए से कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री जितना रणवीर कपूर का है उतना ही कॉमन मैन का है, उतना ही एक गरीब मजदूर का है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट जो भी पार्टी चलाए, मैं अगेन ना कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं खुद ही राहुल गांधी की वीडियोज़ के ऊपर स्टैंड अप वीडियोज़ बनाता रहता हूँ उसकी लाइफ के ऊपर। आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर एट ऑल, नादर आई एम ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ बीजेपी और एनी पार्टी। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिक्स पढ़ी है, और बाकी कंट्रीज कम है, सिचुएशन देख रहा हूँ। उस लिहाज से मेरे को लगता है इंडिया के पास राइज करने के लिए सब कुछ है। एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स, एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स, एडिक्वेट जुरिस्डिक्शन, जोग्राफिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, सबसे नज़दीक है ये देश। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सबसे ज़्यादा क्लोज है ये कंट्री। तो जुरिस्डिक्शन वाइज भी अच्छा है। इसके दोनों तरफ सी कोस्ट एरियाज हैं, समुद्री तट है। फॉर ट्रेड दैट इज वेरी इसेंशियल थिंग फॉर अ ट्रेड। सो अगर हमें एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो समझे। और अगर आपको ये फंक्शन में जाना है ना सर, तो प्लीज़ मीडिया को मत लेके जाइए। मैं न्यूज़ पे एज ए कॉमन सिटीजन ये नहीं देख सकता। मैं आपको एक फैमिली की एग्जांपल देता हूँ। फैमिली में 5 बेटे हैं। पहला बेटा रिच है, बहुत कमाता है। बाप उसके बच्चों की शादी में जा रहा है, यानी अपने पोतों की शादी में जा रहा है। बाकी 4 बेटे उतना नहीं कमाते, उनके बच्चों की शादी में बाप नहीं जा रहा। वो 4 बच्चे कैसा फील करेंगे? बाप तो सबका है, वैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के हो, आपको फ़र्क नहीं करना चाहिए बिटवीन कपूर फैमिली एंड रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री मैन। अब अंबानी के लड़के की शादी में भी गए थे, मैंने देखा था। लेकिन अंबानी बहुत बड़ा आदमी है, उसने इकोनॉमी में बहुत कुछ किया है इंडिया को, लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। तो उस वक्त मेरे को लगा नहीं इतना ठीक बोलना, गलत वो भी है। वो भी किसी लिहाज से इस काम से, इस गलत हरकत से कम गलत हरकत नहीं है। बट चलो, अंबानी को ये तो कहावत बन चुकी है कि कौन मना कर सकता है अंबानी को, तो आप भी चले गए। बट ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम बिहार, अगर ऑडियंस को किसी को नहीं पता हो, आई एम फ्रॉम बिहार। और बिहार के जितने लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पुअर लीडरशिप है। इस वजह से ऑल अक्रॉस द कंट्री उनको काम करना पड़ता है। दे आर मोस्टली लेबर क्लास पीपल। जिन्होंने पढ़ाई करी है वो अच्छी पोजीशन पे हैं, रेस्ट ऑफ देम आर वेरी पुअर। लेकिन जिस भी स्टेट में वो लेबर का काम कर रहे हैं, उस स्टेट की जीडीपी में बिहारी लेबर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बार जाके देखिए। बुर्ज खलीफा बनाने में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिहारी कितने हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल हेरिडेटरी साइट, दुनिया की टॉप मोस्ट बिल्डिंग फेमस के लिहाज से है वो। वहाँ पे जाके देखिए, एक बार लिस्ट चेक करिएगा, हाउ मेनी बिहारीज वेयर दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा एज ए लेबर। पाम जुमेरा का भी चेक करिएगा प्लीज़। अराउंड 35% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स employed in construction of Burj Khalifa and Palm Jumeirah were
Biharis, consisting of both Hindus and Muslims. सो उन लोगों ने तो फॉरेन रिजर्व भी एक तरह से कंट्रीब्यूट किया कंट्री को। वो वहाँ गए, उनको रियाल में पैसे मिले, यूएई के दिनार में पैसे मिले, वो वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करके इंडिया लाए और फॉरेन रिजर्व आपका बढ़ा। सो अगेन हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उस जंग में लगा हुआ है, कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है और कर रहा है। कोई भी सिटीजन इंडिया का किसी से भी कम नहीं है। आपको जो मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। आप लीडर हो कंट्री के, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। आपने देश के लिए बहुत कुछ किया भी है, सड़कें ठीक कराई है, कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, काम हुआ है, डेवलपमेंट दिख रहा है सबको। वर्ल्ड मैप में इंडिया को रिकॉग्नाइज कराया है, अलग लेवल पे लेके गया। छोटी हरकतें मत करो प्लीज़। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इंडियंस को खुश करो और जो यहाँ देश में रह रहे हैं इंडियंस वो सेटिस्फाई ना हो आपसे। ऐसी हरकतें मत करो। आप बुजुर्ग इंसान हो, अराउंड 65-70 के हो आप, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है बट उसी के आसपास हो। सो आपको एक 30-32 साल का बंदा क्या ही समझा सकता है, आपने दुनिया देखी होगी। बट अगेन if there will be any discrimination, and since I have got this new mechanism of social media, I will speak against those things. उन एलिमेंट्स के ऊपर मैं अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ लोगों को अवेयर करने का, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। मैंने कुछ भी लिख के नहीं रखा हुआ, तो आई स्पीक माई हार्ट आउट जनरली रीडिंग एनी वीडियो। जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी भी इवेंट में जाते हो, G20 सबमिट करते हो, आप किसी को बुलाते हो, फॉरेन ऑफिसर्स को, फॉरेन एम्बेसडर्स को, फॉरेन पॉलिटिशियंस को, क्या आप उनको बताते हो आपके देश में कितने लाख लोग भूखे सो रहे हैं रोज? मेरे घर में कोई भूखा सोएगा अगर उसी दौरान मैं तीसरी मंजिल को चौथी मंजिल बना दूं, लोग मेरे पे हंसेंगे नहीं? डेफिनेटली हंसेंगे। पहले अपने घर के लोगों को खाना तो दो। तीसरी मंजिल का चौथी मंजिल बन जाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि तुम्हारे घर के लोग रोज़ खाना खा के सोएं। उसी तरीके से देश के लोग अगर भूखे सो रहे हैं तो आपका ये ग्लोबल समिट करना, ये आपका फॉरेन एम्बेसडर्स को बुलाना, रेड कारपेट बिछवाना या बिछाना, ये सब कुछ बेकार है। इट्स नॉट अबाउट हिंदूज और मुस्लिम्स और एनीथिंग। इट्स अबाउट यू टेकिंग केयर ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, नो मैटर किसने आपको वोट दिया है। डेमोक्रेसी का सिस्टम ही है, अगर आप आगे हो तो पूरे देश के लोग, पूरे देश के सिटीजन आपके बच्चे हैं, आपको उनका ख्याल रखना है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रख सकते, यू आर फेल्ड टू बी ए लीडर, टू बी ए प्राइम मिनिस्टर, एंड फॉर मी टू बी एन इंडिविजुअल, अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि देश का कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जवान भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार ना रहे। बेसिक नीड्स पूरी हो लोगों की, रोटी, कपड़ा और एक शेल्टर। ट्रेनों में लोग ठूसे ना जाए भेड़ बकरियों की तरह। इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम होना है, बट उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। मेरा एक्चुअल में आज दिल टूटा जब मैंने देखा आपको उस इवेंट में और एक पर्टिकुलर फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए। ये
अशोभनीय व्यवहार है माननीय प्रधानमंत्री जी। और जब तक मेरे अंदर सांसें हैं मैं इस चीज़ के खिलाफ बोलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, थोड़ा आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू।